हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 5 टेक्सटाइल से कपड़ों की रंगाई एवं धुलाई के बारे में। यह हमारा पॉइंट 3 है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग 2 पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कपड़ों की रंगाई के बारे में, मतलब कपड़ों को कैसे डाई किया जाता है। रंगाई मतलब उनको रंगना। जो कपड़े जिस फॉर्म में हमें नेचर से प्राप्त होते हैं उनको हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत मोनोटनस लगते हैं और लाइफ में बहुत डल फील कराते हैं। तो उनको रंगा जाता है, उनको डाई किया जाता है, जिससे कि विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाए और जो हमारी आंखें उनको सूदिंग लगे। तो क्योंकि कपड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मैनमेड। तो प्राकृतिक कपड़ों को रंगा जाता है जब उनकी डिफरेंट स्टेजेस में, और वैसे ही जो हमारे फिलामेंट्स होते हैं, जो हमारे मैनमेड फाइबर्स होते हैं, उनको भी डिफरेंट स्टेजेस में डाई किया जाता है। हर एक फैब्रिक की डाई अलग तरीके की होती है। ये सारी चीज आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कपड़ों की रंगाई का इतिहास बहुत प्राचीन है। इस तथ्य के कई प्रमाण हैं कि ईसा से 3000 वर्ष पूर्व भी कपड़े रंगे जाते थे। मिस्र की पुरानी कब्रों में कुसुम्ब यानी कि सनफ्लावर पौधे से प्राप्त पीले रंग के रंगे हुए कपड़े मिले हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि 3000 साल पहले भी कपड़े रंगे जाते थे। और मिस्र के टाइम पे भी, मिस्र में उस टाइम पर सनफ्लावर से कपड़े रंगे जाते थे। उत्तरी यूनान की प्राचीन राजधानी थीबिस में भी वस्त्रों को ऐसे अवशिष्ट मिले हैं जो नील से रंगे हुए थे। 19वीं शताब्दी के मध्यकाल तक कपड़ों को रंगने के लिए पौधों या जीव जंतुओं के से प्राकृतिक रंगों को प्राप्त किया जाता था। मतलब 19th सेंचुरी में मध्यकाल तक वहां पर जो जीव जंतु हैं उनसे भी कलर्स एब्स्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया गया था। तो जो अखरोट के पेड़ हैं उनसे भूरा रंग लिया जाता था, हल्दी व केसर से पीला रंग लिया जाता था, नील से नीला रंग लिया जाता था, मजीठ से मजीठी रंग, पेड़ के पत्तों से हरा रंग और मेहंदी से लाल रंग। इस तरीके से डिफरेंट नेचुरल कलर्स हमारे एनवायरनमेंट से ही उस टाइम पर भी प्राप्त कर लिए जाते थे। टायर नगर को जो एक टापू पर बसा हुआ है, टायर नगर जो कि एक टापू पर बसा हुआ था, ईसा से 1500 वर्ष पूर्व बैजनी रंग को अत्यंत उत्कृष्ट रेशमी कपड़ों के व्यापार के लिए वहां से विख्यात था। ये जो बैजनी रंग है वो टायर नगर नामक नगर है, वहां से प्राप्त किया जाता था। यह एक प्रकार की घोंघेदार मछली यानी कि म्यूरेक्स, जो मछली का नाम है, म्यूरेक्स मछली में पाया जाता है, जिसके खोल से बैजनी रंग प्राप्त किया जाता था। 1 ग्राम रंग प्राप्ति के लिए सैकड़ों मछलियों की आवश्यकता होती थी, अतः अत्यंत महंगा होता था ये रंग। इसीलिए इसे राजसी या शाही बैजनी यानी कि रॉयल पर्पल कलर भी हम कहते हैं। उस टाइम पर 1 ग्राम कलर निकालने के लिए 100 ऑफ मछलियों को मार दिया जाता था, और मतलब उनको सुखाया जाता था, उनको गर्म पानी में डालकर उनको बॉईल किया जाता था, तब जाके ये कलर्स प्राप्त होते थे। रंगों को निम्नलिखित हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो प्राकृतिक रंग और एक सिंथेटिक कलर्स यानी कि श्लेषित या फिर कृत्रिम रंग। प्राकृतिक रंग जो है प्रकृति से प्राप्त होते हैं और इनकी प्राप्ति का स्रोत जीव जंतु, वनस्पति और खनिज होते हैं। जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले रंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कोकिनियल रंग और दूसरा है टायरियल पर्पल रंग। कोकिनियल जो रंग होते हैं वो एक कीड़ा है, घोंघा, उससे प्राप्त किया जाता है। इसमें भी पर्टिकुलरली जो मादा का शरीर होता है, मादा यानी कि फीमेल जो घोंघा होता है, उसके मृत शरीर के, सूखे हुए शरीर से ये रंग प्राप्त किए जाते हैं। बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि जो कीड़ा है घोंघा उसको मारकर उसको तब प्राप्त किए जाते हैं, और बहुत सारे कीड़े मारने पर थोड़ा सा रंग मिलता है। जो टायरियल पर्पल कलर है ये मछली से प्राप्त होता है। भूमध्य सागर में ये मछली हमें देखने को मिलती है। फिर हम बात करें अपने नेक्स्ट के बारे में, जो है वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला रंग। तो उसमें आपके पत्ती, फूल, फल, टहनी, मेहंदी,
हल्दी, सनफ्लावर, इन सारी चीज़ों से आपको कलर प्राप्त होते हैं। फिर है खनिज से प्राप्त होने वाला रंग। तो खनिज में जो आपका लोहा है, आयरन है, और लोहे को सिरका, पानी और लोहे की छीलन, साथ में लकड़ी की राख को एक साथ जब गला दिया जाता है तो उससे एक हमें येलोइश कुछ रस्टी कलर हमें मिलता है, जो कि कलर हमारे फैब्रिक को डाई करने के लिए यूज़फुल होता है। लेकिन इससे जब हम कपड़े को डाई करते हैं तो कपड़ा वीक हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं श्लेषित रंग यानी कि सिंथेटिक कलर्स के बारे में, जो कि 1856 ईस्वी में विलियम हेनरी पार्किन ने आविष्कार किया था इनका। इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एसिड कलर्स, बेस कलर्स और न्यूट्रल कलर्स, यानी कि अम्लीय संश्लेषित रंग, क्षारीय संश्लेषित रंग और उदासीन संश्लेषित रंग। इन 3 बेसिस पर इनको डिवाइड किया जा सकता है। अम्लीय रंग कौन से होते हैं? वो रंग जिनको हम सेल्यूलोज फैब्रिक जैसे कि कॉटन और लिनन पर यूज नहीं कर सकते, प्रोटीन पर हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि वुल सिल्क। वुल सिल्क से निर्मित जो ब्लेंडेड कपड़े होते हैं उनके लिए हम इनको यूज कर सकते हैं, जैसे नायलॉन है, एक्रेलिक है, इन कपड़ों को हम डाई कर सकते हैं अम्लीय कलर रंगों से। क्षार के साथ में इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे रंग का प्रभाव कम हो जाता है। अम्लीय रंगों के साथ सोडियम सल्फाइड मिलाने से परिणाम अच्छे मिलते हैं। जब आप एसिडिक कलर्स के साथ में सोडियम सल्फाइड मिलाते हैं तो कपड़ों पर रंग और भी अच्छा और सुंदर आता है। ये रंग सस्ते और चमकदार होते हैं। वही क्षारीय रंग होते हैं, क्षारीय रंग जिन्हें हम इंग्लिश में बेस कलर्स कहते हैं, ये चमकदार होते हैं पर कच्चे रंग होते हैं। ये धोने पर या फिर धूप में सुखाने से फीके पड़ जाते हैं या लाइट हो जाते हैं। कपड़े, कागज और चमड़े को रंगने के लिए इसको यूज किया जाता है। टोपी पर और पगड़ियों को रंगने पर भी यूज किया जाता है। ऊनी व रेशमी कपड़ों को अच्छी तरीके से सुरक्षित रूप से इससे रंगा जा सकता है। सूती व लिनन पर रंगने के लिए टैनिक अम्ल को इसमें मिलाना चाहिए, तब क्षारीय रंग हमें अच्छा कलर प्रोवाइड करता है। फिर होते हैं हमारे न्यूट्रल कलर्स यानी कि उदासीन संश्लेषित रंग। इससे वनस्पति जन्य जो हमारे जंतु हैं उनसे सुरक्षित रूप से इन्हें रंगा जा सकता है। इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो है हमारे डायरेक्ट डाइज यानी कि प्रत्यक्ष रंग, वेट डाइज यानी कि वाट रंग, फिर है सल्फर डाइज यानी कि गंधक रंग, और डेवलप्ड कलर्स यानी कि डाइज यानी कि विकसित किए हुए रंग। तो जो हमारे न्यूट्रल कलर्स होते हैं वो इन डिफरेंट पार्ट्स में इन्हें डिवाइड किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपका डायरेक्ट डाइज किस टाइप ऑफ डिवीजन में आता है, मैन मेड कलर्स हैं या फिर नेचुरल कलर हैं या फिर ये एसिडिक है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। तो प्रत्यक्ष रंग जो हमारे होते हैं ये कार्बनिक पदार्थ यानी कि एमिनी और फिनोल से बनाए जाते हैं। ये सरलता से पानी में घुल जाते हैं। इन रंगों को मुख्य रूप से सूती वस्त्रों को रंगने के लिए यूज किया जाता है। प्रत्यक्ष रंग किसके लिए यूज होते हैं? आपको याद रखना है कि सूती वस्त्रों को रंगने के लिए यूज होते हैं। वैसे तो इनसे ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्र को भी रंगा जा सकता है। इन रंगों में अधिक चमक लाने के लिए, इन्हें पक्का बनाने के लिए इसमें सोडा ऐश का यूज किया जाता है। सोडा ऐश के घोल में घोलना चाहिए और उसमें कुछ मात्रा में नमक भी मिला देना चाहिए। अगर आपने अपनी BSc MSc टाइम पर अगर अपनी लैब्स में ये सारे प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि हाँ, हम इसमें नमक मिला देते, सोडा ऐश मिलाते थे, जिससे हमारे जो डायरेक्ट कलर्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे कलर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में प्रत्यक्ष रंग से कपड़े आसानी से रंगे जा सकते हैं। यह रंगाई करने का सस्ता साधन है। यह रंग अधिक पक्के नहीं होते हैं और धुलाई के साथ में हल्के पड़ते जाते हैं। इन रंगों से रंगाई करने के पश्चात में एसिटिक अम्ल, सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट से उन्हें ट्रीट किया जाता है, जिससे कुछ सीमा तक इसके कलर पक्के हो जाते हैं। प्रत्यक्ष रंगों के द्वारा हम लाल, आसमानी, नवसारी, जामुन, नीला, संतरी, खाकी व काले रंग बनाए जाते हैं। कलर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। इनके थ्रू आप अपने फैब्रिक्स को अपने अकॉर्डिंग टाई एंड डाई कर सकते हैं।
फिर उसके बाद है आपका वाट रंग। वाट रंग में ये रंग बहुत पक्के और टिकाऊ होते हैं। कपड़े धोने से, धूप में सुखाने से, ब्लीचिंग करने से इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वाटर रंग पानी में घुल सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो उसके लिए आपको सोडियम हाइड्रोसल्फाइड तथा कास्टिक सोडा के घोल में इनको घोलना चाहिए। जिन वस्त्रों का उपयोग अधिक होता है उन्हें बार बार धोना पड़ता है, ऐसे कपड़ों को हमें वॉट कलर से डाई करना चाहिए। इन रंगों द्वारा सूती, लिनन के कपड़े रंगे जाते हैं। कृत्रिम रेशे यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क भी वॉट कलर से ही डाई की जाती है। ऊन, नायलॉन व पॉलिएस्टर के कपड़ों को भी मार्डेंट का प्रयोग करके वॉट रंगों से रंगा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है गंधक रंग। इन रंगों में गंधक यानी कि सल्फर होता है, इसीलिए गंधक रंग कहा जाता है। यह पानी में अघुलनशील होते हैं, मतलब इनको घोलने के लिए हमें सोडियम सल्फाइड की आवश्यकता होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सल्फर बेस्ड जो कलर होते हैं उनको क्या पानी में घोला जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है उन्हें घोलने के लिए कौन सा घोलक चाहिए, तो आप बताएंगे सोडियम सल्फाइड का इसमें यूज किया जाता है। इन रंगों द्वारा केवल वनस्पति जन्य तंतुओं से बने वस्त्रों को रंगा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि गंधक रंगों द्वारा वस्त्रों की रंगाई करते समय काफी मात्रा में क्षार प्रयोग करने पड़ते हैं और क्षार का अन्य वस्त्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि सूती, लिनन, रेयॉन वस्त्रों को रंगने के लिए गंधक रंग सुविधा पूर्वक प्रयोग किए जा सकते हैं। गंधक रंगों से हरा, नीला, भूरा रंग, काला रंग प्राप्त किया जाता है। और फिर हमारा आता है विकसित रंग। विकसित रंग यानी कि ये रंग विशेष रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पहले तो कपड़ों को साधारण रूप से रंगा जाता है, उसके पश्चात नैप्थलिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। नैप्थलिक यौगिक किसमें यूज हो रहा है? आपका विकसित रंगों में यूज हो रहा है, और जिससे रंग पक्का हो जाता है और धुलाई से भी फीका नहीं पड़ता। आधुनिक समय में विकसित हुए रंगों का प्रचलन काफी मात्रा में बढ़ गया है। अगर आप एक एट अ ग्लांस देखें तो अम्लीय रंग, इनका मुख्य गुण व दोष क्या है और ये किस कपड़ों पर यूज होते हैं। क्षारीय, प्रत्यक्ष, वॉट, गंधक, विकसित के रंग सभी को यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपने आप इसको अपनी नोटबुक में एज अ चार्ट के फॉर्म में रख सकते हैं। इससे आपको चीजें लर्न करने में आसान होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई बुक्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।